ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 21 से 27 अप्रैल का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सीधी बात करेंगे, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। उससे पहले एक शिकायत है कुछ दर्शकों से। जो अभी हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है चर्चा का, उसमें कई लोग जो मेरे साथ महिला बैठती हैं उनको लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं। बेहद मतलब ये अपमानजनक है और बेहद ही निराशाजनक और निंदनीय है। ऐसे दर्शकों से कहूंगा कि मेरे चैनल से दूर रहें। वैसे तो ब्लॉक कर दिया जाता है ऐसे लोगों को। दूसरी बात यह है कि कई लोग, क्या जरूरत है, अरे आपको क्या पता कि जब चर्चा होती है तो नई बातें उभर के आती हैं। तो अगर आपके अंदर ज्योतिष के कार्यक्रम को सुनने का पेशेंस नहीं है तो आप मत देखा करिए। मुझे ऐसे दर्शकों की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे जो समझदार है, जो ढंग से देखने वाले दर्शक हैं, जो चीज़ों को जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, जिनके अंदर गंभीरता है, धैर्य है, वैसे दर्शकों की मुझे आवश्यकता होती है। तो इस तरह की बात करना कि क्या उसे उससे क्या हानि लाभ है, वो मैं समझता हूँ। दूसरी बात, तो कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है, बेहद विदुषी महिला है, बहुत ही पढ़ी लिखी है। आप जैसे पता नहीं कितने लोग जो होंगे जो कमेंट करते हैं, उनके शायद आधा भी आपकी शिक्षा हो या ना हो। तो थोड़ा ये सब चीज़ें बहुत ही जो है, ठीक है सोशल मीडिया है, आपको लिखने की स्वतंत्रता है, कोई फीडबैक हो तो आप देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह की उल्टी सीधे कमेंटबाजी और क्या ज़रूरत है, क्यों बैठा रखा है, क्यों प्रश्न कर रहे हैं। अरे आपका अगर रुचि नहीं है, आप उसको बढ़ा के आगे बढ़ जाइए या छोड़ दीजिए, मत देखिए हमारा चैनल अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो। 10 लोग हों, 10 दर्शक हों, 10 श्रोता हों, अच्छे श्रोता हों, उससे संतुष्टि मिलती है बोलने वालों को। बिना वजह की जो लोग कमेंट करते हैं, वैसे लोगों से बिल्कुल संतुष्टि नहीं होती और यह ठीक भी नहीं है, क्योंकि आप इसका मतलब आपके अंदर न तो सहजता है, न कार्य क्षमता है, न सहनशीलता है, न धैर्य है। आप जिंदगी में भी अपने ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं, कभी उन्नति नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा ये मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर बोलना आवश्यक समझा। और अब सीधे बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। क्या करें सितारे इस सप्ताह। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए आत्मविश्वास में इस समय खूब वृद्धि आपके है और दूरदृष्टि भी बनी हुई है। अपने कार्यों को करने में इस समय आप समर्थ होंगे, चीजों को आप बढ़ाने में समर्थ होंगे और निर्णय शक्ति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। घर परिवार में मांगलिक कार्य इस सप्ताह हो, इसकी प्रबल संभावना है। उसके साथ साथ हाँ, एक चीज गड़बड़ दिखाई दे रही है कि आप अनावश्यक खर्च इस समय बहुत कर सकते हैं। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी, कुछ न कुछ उसमें कठिनाई होगी। सप्ताह का पहला हिस्सा हालांकि यात्राओं के लिए अनुकूल है, लेकिन अंतिम भाग यात्राओं के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, बल्कि प्रतिकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में अब सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी और जो शिक्षा के क्षेत्र में वो लोग विशेष जो है वो उन्नति अर्जित कर सकते हैं। मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों को सप्ताह के पहले और मध्य भाग में आप कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय विवाह के लिए अभी भी समय ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उससे बचने की सलाह दी जाती है। नए रिश्तों में भी अभी ना पड़े, उससे आप दूर आपको रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझने बनी रहेंगी, अभी उससे बाहर निकलने का रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप थोड़ा उसमें धैर्य के साथ आप आगे चलें तो अच्छा रहेगा। अब वृषभ वालों की बात जो है वो मैं करता हूं। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं इस समय, तो आपके लिए जन्म स्थान से दूर जाने का योग बन रहा है और वहां सफलता आपको कुछ हद तक प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अभी भी कोई बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, इसलिए अपने प्रयासों को बढ़ा दें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें, नकारात्मक सोच से दूर रहें। मानसिक उलझनें अभी भी परेशान आपको कर सकती हैं। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो करीबी लोगों से आपको सहयोग देता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य भाग कार्य व्यापार को लेकर यात्राओं का है और अंतिम भाग जो है वो आपके अपने करीबी लोगों के कारण मानसिक अशांति, विक्षोभ, विशेष करके भाई के साथ अनबन, इस तरह का योग बना रहा है। तो वहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। विवाह के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं है, फिर भी बातचीत आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए समय कुछ हद तक अनुकूल है, बहुत अनुकूल तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है।
मिथुन लग्न की बात मैं करना चाहूँगा। मिथुन लग्न वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो इस सप्ताह का जो पहला भाग है वो धन के बचत के लिए ठीक नहीं है। अचानक धन हानि का योग बन रहा है। कुछ न कुछ आर्थिक नुकसान हो, इसकी संभावना बन रही है। मध्य भाग जो है वो भाग्यवश भाग्य में कुछ रुकावट, अवरोध उत्पन्न हो और अंतिम भाग में कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ कठिनाई हो सकती है। आत्मबल में थोड़ी कमी आपको जो है वो महसूस होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आपको विशेष प्रयास करने चाहिए। कार्य क्षेत्र में अभी उलझने आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। वैवाहिक जीवन के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है। आय थोड़ी बहुत कुछ लोगों की प्रभावित हो सकती है। इनकम को लेकर के आपको सावधानी रखनी चाहिए। बड़े भाई के साथ रिश्तों को बना करके चलना बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर के अभी यह सप्ताह जो है वो अभी भी उतार चढ़ाव का लिया हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इसमें बहुत राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्रोध पर आप नियंत्रण रखिए और बचत को बढ़ाने का प्रयास करिए, या नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करिए। कर्क वालों की बात करूं तो सप्ताह का पहला हिस्सा बड़ा सुखद दिखाई दे रहा है। शुभता में वृद्धि है, आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बनेगा। पैतृक संपत्ति में वृद्धि या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं, उनके लिए अच्छी उपलब्धि का योग इस समय बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए समय काफी अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राओं के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। यात्रा कष्टकारी हो इसकी संभावना बनी हुई है, इसलिए अगर संभव हो तो यात्राओं को टालें, चाहे वो सप्ताह का पहला हिस्सा हो, मध्य हो या अंतिम भाग हो। तीनों में ही अभी यात्राओं के लिए कोई बहुत अच्छा योग नहीं दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, इसलिए केवल भाग्य भरोसे कार्य करने से बचें। विवाह के जो लोग अनुकूल हैं उनके लिए समय सामान्य है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह सप्ताह कई मामलों में आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। यात्राओं से लाभ का योग है, सुदूर से लाभ का योग है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। रुके हुए कार्यों में गति प्राप्त होगी इस समय आपको। भाग्य का साथ होगा और परिश्रम का परिणाम प्राप्त हो, इसमें कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। सप्ताह के पहले हिस्से में यात्राएं होंगी और वो अनुकूलता ली हुई होंगी। सप्ताह का जो मध्य भाग है वह वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव उत्पन्न कर सकता है और अंतिम भाग जो है वो खुद के स्वास्थ्य और जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो परिवार में स्वास्थ्य की समस्या बहुत से लोगों को परेशान कर सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में समय जो है वो सामान्य सामान्य बना हुआ है। नौकरी पेशा वालों के लिए समय कुछ विशेष अनुकूलता लिया हुआ है और उसमें आपको उन्नति का योग बन रहा है। वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। कन्या वालों की अगर मैं बात इस समय करूं तो आपके लिए सप्ताह के पहले भाग में आय को लेकर के आप प्रयास करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इनकम को बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। इनकम में वृद्धि के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो बहुत अधिक काम कराने वाला और थका देने वाला होगा, जिसमें आपको कुछ हद तक कभी कभी निराशा की अनुभूति होगी कि इतना वर्कलोड है, मैं कैसे अपनी चीजों को हैंडल करूं। तो कुछ प्रसन्नता में कमी और निराशा में वृद्धि सप्ताह का मध्य भाग देगा। अंतिम भाग जो है वो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या उसके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या आपके लिए उत्पन्न करा सकता है। इनकम जो है वो सामान्य बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए समय ठीक ठाक है। क्रोध पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखें। संतान के साथ कुछ हद तक वैचारिक मतभेद कुछ लोगों के उत्पन्न हो सकते हैं या वहां पर असंतुष्टि का बोध हो, ऐसी संभावना बन रही है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में अभी उसके लिए बहुत अनुकूलता नहीं है, तो थोड़ा ठहरे रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए जो है वो अगर देखा जाए तो परिश्रम बहुत करेंगे तब जाके परिणाम प्राप्त होगा। हालांकि सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो अपने से प्रभावशाली लोगों के आप संपर्क में आएंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ हद तक विस्तार का है और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धन की वृद्धि नहीं दिखाई दे रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वृद्धि दिखाई दे रही है। खर्च आवश्यकता से अधिक होगा। धार्मिक यात्राओं में, सामाजिक कार्यों में, पारिवारिक गतिविधियों में आपका धन खर्च हो। इनकम जो है वो बहुत बढ़े इसकी संभावना नहीं, लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। परिश्रम बहुत करेंगे तब जाकर के परिणाम मिलेगी। अनावश्यक के उलझनों से दूर रहें। शत्रु इस समय परेशान कर सकते हैं, इसलिए कहीं कोई वाद विवाद हो तो उसमें आपको
थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ कुछ हद तक वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो इसकी संभावना है, या जीवन साथी या जीवन संगिनी हावी होने का प्रयास इस समय कर सकते हैं। मिल करके काम करने पर एक दूसरे के साथ आय में वृद्धि जरूर होगी। वृश्चिक वालों की बात करूं तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय ठीक नहीं है। बहुत उलझने हैं, बहुत मानसिक उलझने हैं, और उससे अगर आप बच पाए, किसी तरह से उसको नियंत्रित रख पाए, तो कुछ हद तक आप सफल हो पाएंगे। सप्ताह का पहला हिस्सा भाग्य के मामले में कुछ हद तक अनुकूल है, इसलिए कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है और भाग्य में वृद्धि हो सकती है। मध्य भाग भाग्य में अवरोध के लिए है, कामों में रुकावट आएगी, और अंतिम भाग जो है वो मानसिक निराशा का है। आत्मबल कुछ कमजोर महसूस हो, भाग्य में रुकावट और निर्णय शक्ति कमजोर महसूस आप करेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। आत्मबल आपका जैसा मैंने कहा कि कुछ मामलों में कमजोर हो, हिले या डवाडोल हो, इस तरह की संभावना बन रही, तो उसको मजबूत बनाए रखिएगा, तब जाकर के आप सफलता प्राप्त करेंगे। जमीन जायदाद से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद के लिए समय अनुकूल है। लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो ले लीजिए, और बेचना चाहते हैं तो उसमें लाभ का योग बना हुआ है। धनु वालों की बात अगर किया जाए तो इनकम को लेकर के आपके लिए भी चिंता भी बनी हुई है। सप्ताह के पहले हिस्से में वाणी जो है वो प्रभावशाली रहेगी और दूसरों को आप प्रभावित करेंगे। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहेगा। अपने स्वास्थ्य का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। बौद्धिक चेतना जागृत रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। संतान से सुख और समृद्धि आपकी बढ़ेगी। क्रोध पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। परिश्रम का उतना परिणाम अभी आपको नहीं प्राप्त होगा, और लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है प्रयासों की आप प्रयास ना करें, प्रयासों को आप और बढ़ा दें, क्योंकि आने वाला जो समय होगा वो अभी के किए हुए कार्यों का ही मूल्यांकन होगा। जो भविष्य होता है वो हमारे वर्तमान के कार्य पर और कर्म पर निर्धारित होता है। तो भविष्य को संवारने के लिए आज को आप बेहतर करने का प्रयास करें और थोड़ा संतुलित होकर के चलें। क्रोध पर नियंत्रण करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। विवाह के योग्य लोगों के लिए समय कुछ हद अनुकूलता लिया हुआ, बहुत नकारात्मक नहीं है। मकर वालों की बात किया जाए तो जीवन साथी के साथ सहयोग सप्ताह के प्रारंभ में आपको मिलेगा। हालांकि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव की भी संभावना है, लेकिन फिर भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। मध्य भाग जो है जीवन साथी के कारण या उसके ऊपर या साझेदारों के कारण धन हानि का योग बना रहा है या अधिक खर्च का योग बना रहा है। अंतिम भाग जो है वो आत्मबल को उलझाएगा। इस मतलब प्रयास करना भी चाहेंगे लेकिन वो दिशा सही नहीं रहेगी, भटकाव उत्पन्न होगा। घर परिवार से दूर जाने की स्थिति कार्य व्यापार को लेकर के बन सकती है। पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में कुछ हद तक सफलता आपको इस समय प्राप्त होगी। जो लोग जमीन जायदाद से जुड़े व्यापार कर रहे हैं उनको थोड़ा संभल कर करना चाहिए, क्योंकि उसमें लाभ नहीं, कुछ उलझने उत्पन्न हो सकती हैं। करीबी लोगों के साथ संबंधों को बचा करके आप चलें। भाग्य का साथ है लेकिन उसमें उतार चढ़ाव भी है, तो आप रिस्क वाले कामों को थोड़ा नियंत्रित करके आप चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। निवेश से लाभ का योग बन रहा है, तो अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप जहां सिर्फ भाग्य का नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल एनालिसिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सप्ताह कुछ हद तक बेहतर दिखाई दे रहा है, उसमें आपको लाभ मिले ऐसी संभावना बन रही है। कुंभ वालों की बात किया जाए अगर, तो सप्ताह के पहले हिस्से में जो है वो ऋण, रोग और शत्रु बढ़े ऐसी संभावना है, तो थोड़ा संभल कर रहना है। मध्य भाग जो है वो आपको आपको थोड़ा प्रसन्नता आपकी बढ़ाएगा, क्रियाशीलता बढ़ाएगा, सोच में समृद्धि लाएगा, और लेकिन अंतिम भाग फिर जो है वो धन हानि का हो रहा है। तो अंतिम भाग में धन हानि का योग बन रहा है। कर्ज इत्यादि बिल्कुल ना दे। सप्ताह के अंतिम भाग में वो नुकसान कर सकता है। पारिवारिक जीवन में जरूर थोड़ी बहुत शुभता है, शुभ कार्यों का उदय होगा। कार्य क्षेत्र में आपके विस्तार हो ऐसी संभावना बन रही है। आत्मबल आपका बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन भाग्य का उतना साथ नहीं है। कार्य व्यापार में भाग्य कमजोर रहेगी। अवसर बहुत आएंगे, चीजें दिखाई देंगी, लोग आपके साथ खड़े होंगे, मदद करेंगे, फिर भी भाग्य जो है थोड़ी रूठी रहे इसकी संभावना है। तो इस कारण कामों में विलंब होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सामान्य है। क्रोध पर नियंत्रण रखिए और दूरदृष्टि को थोड़ा और साफ करिए, वहां दिक्कत है। मीन वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए
यह समय शिक्षा प्रतियोगिता के लिए पहला सप्ताह अनुकूलता लिया हुआ है, और लेकिन उलझने हैं, अभी आपकी उलझने अभी समाप्त नहीं हो रही। विवाह के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है, अवसर आएंगे लेकिन उसमें भी स्पष्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कुछ न कुछ कठिनाई जो है वो बनेगी। आय अभी अपेक्षा अनुसार उतनी नहीं होगी जितनी आप सोच रहे हैं। अगर मैं देखूं कि शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में जैसा मैंने कहा कि कुछ हद तक सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो अनुकूल है, मध्य भाग प्रतिकूल है, और अंतिम भाग उलझन और निराशा देने वाला है। तो कोई महत्वपूर्ण कार्य हो तो उसको सप्ताह के पहले हिस्से में आप कर लें, उसके बाद का समय उतना अनुकूलता लिया हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कर्ज इत्यादि जो है वो देने से आपको बचना चाहिए। वाणी प्रभावशाली रहेगी, खर्च बहुत अधिक रहेगा, बचत नहीं कर पाएंगे, इसलिए बचत पर आपको विशेष प्रयास आपको करना चाहिए। जमीन जायदाद के मामलों में सोच समझकर आप निर्णय लें, तभी सफलता हासिल होगी। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।